नमस्ते। आज हम देख रहे थे SHCDL एकेडमी चैनल पर हेमनी शाह के कुछ योग और ध्यान वाले सेशंस। और पहली नज़र में तो ऐसा लगता है कि ये हर किसी के लिए हैं। मतलब हर उम्र, हर ज़रूरत के हिसाब से कुछ ना कुछ है यहाँ। तो चलिए ज़रा से खोलते हैं। इन अलग-अलग योग अभ्यासों के पीछे का मूल आइडिया क्या है? क्या ये सच में एक पूरा पैकेज है सेहत के लिए? आज यही समझने की कोशिश करते हैं कि इनका नज़रिया क्या है और ये कितने काम के हैं सबके लिए। हाँ, बिल्कुल। इन सेशंस को देखते हुए जो पहली बात एकदम साफ दिखती है, वो है इनका समग्र नजरिया, मतलब होलिस्टिक अप्रोच। ये सिर्फ आप कह सकती हैं फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है। इसमें आपको वार्म अप्स मिलेंगे, जिन्हें वो सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं। फिर आसन है, पोस्चर्स और सांस पर काम, यानी प्राणायाम। और फिर मानसिक अभ्यास भी, जैसे ध्यान या फिर योग निद्रा। पूरा एक क्रम है। हाँ, ये जो सूक्ष्म व्यायाम आपने कहा, अक्सर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, सीधे आसन पर आ जाते हैं। तो क्या इन सेशंस में इसका कोई खास महत्व बताया गया है? अच्छा सवाल है। हाँ, बिल्कुल। इनमें जोर दिया गया है। ये सूक्ष्म व्यायाम जो है वो शरीर को तैयार करते हैं। मतलब जोड़ों को खोलना, हल्की जकड़न दूर करना, ऊर्जा का फ्लो ठीक करना। एक तरह से ये आसनों के लिए बॉडी को वार्म अप करने जैसा है। इससे चोट का खतरा कम होता है और आसनों का फायदा भी पूरा मिलता है। तो ये तैयारी का अहम हिस्सा है। समझ गया। और एक चीज जो मुझे अच्छी लगी वो ये कि इसे कितना सुलभ बनाया गया है। मतलब सीनियर सिटीजन्स हैं तो उनके लिए कुर्सी पर योग के विकल्प दिए हैं। बच्चों के लिए भी कुछ है, शायद सरल ध्यान जैसा कुछ। हाँ हाँ, बिल्कुल। और सिर्फ उम्र नहीं, बल्कि खास स्वास्थ्य समस्याएं जैसे डायबिटीज, थायराइड, यूरिक एसिड या फिर वजन घटाना हो, सबके लिए अलग-अलग सेशंस डिजाइन किए गए लगते हैं। हाँ, और यही बात इसे काफी प्रैक्टिकल बनाती है। जैसे आपने डायबिटीज का जिक्र किया, तो उसमें वो अपान मुद्रा की बात आती है। ये हाथों की एक सिंपल सी मुद्रा है, लेकिन इसे शरीर के मेटाबॉलिज्म और पाचन से जोड़ा गया है, जो डायबिटीज मैनेजमेंट में हेल्प कर सकती है। अच्छा। या फिर थायराइड के लिए गर्दन और गले पर फोकस करने वाले आसनों का एक खास सीक्वेंस है। तो ये दिखाता है कि कैसे ट्रेडिशनल नॉलेज को आजकल की लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स के लिए यूज किया जा रहा है। सही कहा। मतलब ये सिंपल लेकिन इफेक्टिव वाला फंडा लगता है। अच्छा, इन सब अलग-अलग प्रैक्टिसेस में कोई कॉमन धागा है? कोई ऐसी चीज जो सब में हो? हाँ, बिल्कुल है। और वो है सांस पर ध्यान। मतलब ब्रेथ अवेयरनेस पर लगातार जोर। आप देखेंगे कि लगभग हर सेशन में या तो शुरुआत में या मुख्य अभ्यास में अनुलोम विलोम जैसा कोई ना कोई प्राणायाम जरूर है। एक जगह इसे एनर्जी और इनर कनेक्शन का मीडियम भी कहा गया है। तो ये सिर्फ सांस लेना छोड़ना नहीं है। ये अपनी लाइफ फोर्स, अपने प्राण को रेगुलेट करने का, मन को स्थिर करने का तरीका है। सांस पर ये कंट्रोल ही योग के गहरे फायदों की कुंजी है, ऐसा लगता है। ये तो सांस वाली बात तो है। इसके अलावा कुछ और खास तकनीकें भी दिखी मुझे। जैसे एक तो सूर्य नमस्कार पर काफी जोर है, एनर्जी और वजन घटाने के लिए। हाँ, वो तो क्लासिक है। वे दीपक की लॉ पर फोकस करते हैं। हाँ, त्राटक। बताया गया है कि इससे एकाग्रता बढ़ती है, आंखों के लिए भी अच्छा है। जी बिल्कुल। कंसंट्रेशन और आंखों की रोशनी दोनों के लिए माना जाता है। और एक और चीज थी, योग निद्रा। ये क्या है? ये सोने जैसा है? नहीं, सोना नहीं है। योग निद्रा एक्चुअली जागने और सोने के बीच की एक स्टेट है। आप पूरी तरह जागे भी नहीं होते और सोए भी नहीं होते। एक तरह का सचेत आराम है, बहुत गहरा रिलैक्सेशन। अच्छा। और योग निद्रा में एक दिलचस्प चीज है संकल्प लेना, इंटेंशन सेटिंग। माना जाता है कि उस रिलैक्स स्टेट में हमारा सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा खुला होता है सुझावों के लिए। तो उस वक्त लिया गया कोई पॉजिटिव संकल्प, कोई इरादा, वो शायद ज्यादा गहराई से काम करता है। ओह, ये तो काफी दिलचस्प है। मतलब सिर्फ फिजिकल रिलैक्सेशन नहीं, ये माइंड पर भी काम करता है। बिल्कुल, ये एक तरह की मेंटल रीप्रोग्रामिंग जैसी बात हो गई। तो अगर पूरी पिक्चर देखें, ये सारे सेक्शंस सिर्फ बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी या बीमारियों पर ही फोकस नहीं कर रहे हैं। इनमें स्ट्रेस कम करना, मन शांत करना, यहाँ तक कि सेल्फ हीलिंग की विजुअलाइजेशन टेक्निक्स, इन सब पर भी बराबर जोर है। हाँ, सही पकड़ा आपने। योग को यहाँ एक सेल्फ मैनेजमेंट टूल की तरह पेश किया गया है। एक ऐसा तरीका जिससे आप न सिर्फ फिजिकल हेल्थ बल्कि मेंटल पीस और इमोशनल बैलेंस, इन सब पर काम कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर निचोड़ ये निकलता है कि हेमनी शाह का अप्रोच योग को सिर्फ आसन का कलेक्शन नहीं मानता। ये एक पूरा सिस्टम है, शारीरिक सेहत, मानसिक शांति और सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। और सबसे बड़ी बात, ये अडैप्टेबल है, सबके लिए है और गाइडेड है।
जो सोचने पर मजबूर करती है। इन सभी अभ्यासों में, चाहे वो आसन हो, प्राणायाम हो या ध्यान हो, अंदरूनी जागरूकता पर इतना जोर क्यों है? मतलब अपनी सांस पर ध्यान देना, शरीर में क्या महसूस हो रहा है उस पर ध्यान देना, मन में क्या चल रहा है उस पर ध्यान देना। तो सवाल यह उठता है कि क्या योग मैट से हटकर भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस तरह की इंटरनल अवेयरनेस को बढ़ाने से क्या हमारे अनुभव करने का तरीका बदल सकता है? और अगर हाँ, तो कैसे? इस पर सोचा जा सकता है।